गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक मींस क्लास 12th की जो इंग्लिश है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, वर्क बुक हो, ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे राइटिंग स्किल हो, सभी को हमारे चैनल के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। तो हमने अभी तक टेक्स्ट बुक में जो कवर किया है वो हमने 11 चैप्टर टेक्स्ट बुक के कवर कर दिए हैं, जिसमें इन 11 चैप्टर्स को कवर करने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी, जिसमें अब हम लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन पिछले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्लास 12th टेक्स्ट बुक, क्लास 12th वर्क बुक एंड ग्रामेटिकल पोर्शन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे इन वीडियोस को आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स सभी के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 5 जो हमने पढ़ा हुआ है ना, उस प्लेलिस्ट में उसको डाल भी दिया है। चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 11 तक हमने कंप्लीट किए हुए हैं, तो उनके वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए हैं, तो लेसन नंबर 4 तक किए हैं और लेसन नंबर 5 हम अभी कर रहे हैं। तो लेसन नंबर 5 जो था वो है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता के 10 प्राकृतिक नियम देखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे भी मैंने स्टार लगा दिया है। हालांकि आपको पढ़ना सभी है, क्योंकि अभी तो एकेडमिक ईयर स्टार्ट भी नहीं हुआ है और लगभग हमने आधा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हमें इम्पोर्टेंट्स पर ध्यान नहीं देना है, हमें लगभग एक एक चीज़ A to Z सभी चीज़ें अच्छे से कवर करने का प्रयास करना है, यदि हम उत्कृष्ट मीन्स एक्सलेंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? कब हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं? किस स्थिति में आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं? देखिए, क्वेश्चन आंसर याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, मतलब हमें रटना नहीं है। इसके लिए आप पहले स्टोरी को अच्छे से समझें, जो भी लेसन है उसकी। उसके बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर याद करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्वेश्चंस को समझ लें। क्वेश्चन यदि आप समझ गए हैं तो मोर देन 50% आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? कब हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है? वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉ। जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तब हमें आंतरिक शांति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी। इट इज आस्क्ड फ्रिक्वेंटली इन प्रीवियस ईयर्स। गत वर्षों में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? कंफर्ट जोन्स क्या है? आरामदायक जोन क्या है? लेसन में हमने अच्छे से एक एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस एक्सप्लेन किया है, तो वो उन वीडियोस को यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। कंफर्ट जोन्स क्या है? देखिए, कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। कंफर्ट जोन्स वह स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं जब कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आरामदायक महसूस करता है। दैट मीन्स कंफर्ट जोन्स। अब जो क्लास 12th वाले आप जो हैं, सभी के लिए मैं एक मूल मंत्र दे रहा हूँ। यदि आपको क्लास 12th में अब से लगाकर जब आपकी फाइनल एग्ज़ाम होगी तब तक के लिए यदि आपने इसको फॉलो किया तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप असफल होंगे या जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, है ना, लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, या फिर अच्छे पढ़ने वाले हों, तब भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कंफर्ट जोन्स त्यागना तो एक है ही हमें साल भर, लेकिन इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? पढ़ाई के अलावा कोई सी भी वस्तु या कोई सी भी चीज़ को देखने में या फिर उसको करने में यदि आपको आनंद आ रहा है तो वो आपके लिए हानिकारक है। चाहे टीवी देखना हो, खेलना कूदना हो, फ्रेंड सर्कल में चैटिंग करना हो, फैमिली के साथ गपशप करना हो, फ्रेंड्स के साथ गपशप करना हो, तो ये सारी चीज़ें क्लास 12th के लिए बात बोल रहा हूँ मैं, इस साल के लिए आपके लिए सभी हानिकारक हैं।
सिर्फ आपको किसी चीज़ में यदि एंटरटेनमेंट करना है, यदि आपको खुश होना है, तो वो सिर्फ आपको पढ़ाई में ही खुश होना है। मीन्स सारी, इसके अलावा सारी चीज़ें आपको त्यागना है। पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ में यदि आपको आनंद आ रहा है, दैट मीन्स वो आपके लिए हानिकारक है इस साल। बाकी आपकी क्लास 12th के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम। हाउ कैन वी फ्री अप टाइम, देखते हैं। वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग, मतलब समय की हम बचत किस प्रकार से कर सकते हैं, या फ्री समय हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें डेली प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ। देखिए, जब हमने लेसन पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया भी था कि हमारे अंदर 2 प्रकार के बिलीफ होते हैं, एक करेक्ट बिलीफ होता है और एक इनकरेक्ट बिलीफ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ, हमारा जो ट्रू बिलीफ होता है वो किस चीज़ को परावर्तित करता है या क्या रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, क्या रिफ्लेक्ट करता है, आवर ट्रू बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ। हमारा जो ट्रू बिलीफ है वो ट्रू बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो हम सोचते हैं वही हमारे व्यवहार में झलकता है, हमारे आचरण में झलकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू इनकरेक्ट बिलीफ लीड टू। ये टू है ना, हमारा जो इनकरेक्ट बिलीफ है वो हमें किस ओर लेके जाता है, किस ओर लेके जाता है। इनकरेक्ट बिलीफ्स टेक्स आवर बिहेवियर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इनकरेक्ट बिलीफ जो है वह हमें गलत रास्ते की ओर लेके जाता है ना, बिहेवियर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का सबसे अच्छा जज या न्यायाधीश कौन है, न्याय करने वाला कौन है। वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सेल्फ वर्थ, मतलब हमारी स्वयं की कीमत को पहचानने वाला कौन है। जैसे मैं हूँ तो मेरी कीमत को कौन पहचान सकता है, मुझे खुद को ही पहचानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या स्पेशल है और क्या मुझ में कमियां हैं। मुझ में जो स्पेशलिटी है उस पर मुझे काम करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा, और जो कमियां हैं उनको ढूंढकर उन कमियों को दूर करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज क्या हैं, प्राकृतिक नियम क्या हैं। हाउ डू दे अफेक्ट आवर लिव्स, और हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं, नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। प्राकृतिक लॉज जो हैं वो क्या है, फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ, प्रकृति और जीवन के फंडामेंटल पैटर्न्स हैं। इन आवर ओबे देम, इन माफ़ कीजिएगा, इन वी ओबे देम, यदि हम इनका पालन करते हैं, देन वी गेन बेटर कंट्रोल ऑफ आवर लिव्स, तो फिर हम हमारे जीवन पर अच्छे से नियंत्रण कर पाते हैं। हैव इम्प्रूव्ड रिलेशंस, इंक्रीज आवर ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे रिश्तों को अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, और जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको, और एक्सपीरियंस इनर पीस और आंतरिक शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। कब प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम इन नियमों का पालन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। मतलब टाइम मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट कंट्रोल, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने लेसन पढ़ा था तो उस समय हमने उसमें 10 नेचुरल लॉज बताए थे, मतलब 10 पॉइंट्स बताए थे। तो उसमें एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, डेली प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमारे समय को किस प्रकार से नियंत्रित या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम यदि हमारे इवेंट्स को कंट्रोल करेंगे तो हमारा टाइम ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर क्या होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट results in controlling one's life and event control makes time management possible। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट, यदि हम टाइम को मैनेज करने का प्रयास करते हैं, रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग वंस लाइफ, मतलब
जीवन को कंट्रोल करने के लिए हम टाइम को कंट्रोल या मैनेज करने का प्रयास करते हैं। एंड इवेंट कंट्रोल मेक्स टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल। तो यदि हम इवेंट्स को यदि कंट्रोल करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे समय को हम मैनेज कर पाएंगे, मैनेज करने में हम करने की संभावना हो सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इवेंट को यदि कंट्रोल करेंगे तो टाइम अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो को ज़रूर देखना आप, जिस वीडियो में हमने इस लेसन को कवर किया है। देयरफॉर इवेंट कंट्रोल इज़ द बेसिक थिंग्स, इसलिए इवेंट कंट्रोल करना ही आधारभूत है, बेसिक थिंग है ना, टाइम को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। व्हाट आर गवर्निंग वैल्यूज़? गवर्निंग वैल्यूज़ क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर गवर्निंग वैल्यूज़? मतलब गवर्निंग वैल्यूज़ क्या है, मतलब स्वयं को संचालित करना क्या है और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। गवर्निंग वैल्यूज़ कंट्रोल द 1 मिनट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गवर्निंग वैल्यूज़ कंट्रोल द प्रायोरिटीज़ ऑफ आवर लिव्स। गवर्निंग वैल्यूज़ जो है वह हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ है हमारे जीवन की, उनको कंट्रोल करती है। एंड आर द फाउंडेशन ऑफ आवर पर्सनल सक्सेस। और गवर्निंग वैल्यू ही हमारी जो व्यक्तिगत सफलता है उसका आधार रहती है, उसका फाउंडेशन रहती है। एंड फुलफिलमेंट, और फुलफिलमेंट की का आधार रहती है। वी कैन आइडेंटिफाई देम, और हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटीज़। हम हमारी प्राथमिकताओं को आइडेंटिफाई करके गवर्निंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई शुड वी लिव आवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ? हमें हमारे कंफर्ट जोन्स को क्यों त्यागना चाहिए और कैसे त्याग सकते हैं? क्यों त्यागना चाहिए और माफ़ कीजिएगा, क्यों त्यागना चाहिए और कैसे, देखते हैं। देखिए, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तो वही है ये, कंफर्ट जोन्स को हमें त्यागना पड़ेगा। वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन्स, यदि हम माफ़ कीजिएगा, वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन्स, हमें हमारे कंफर्ट जोन्स को त्यागना चाहिए। इफ़ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ, यदि हम हमारे जीवन में एक उच्च गोल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हमारे कंफर्ट जोन्स को लीव करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। वी कैन लीव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट, हम उसको भरसक प्रयास और कमिटमेंट के द्वारा त्याग सकते हैं। कमिटमेंट का अर्थ होता है इरादा, मन में ठान लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ कैन करेक्टिंग बिलीफ सोल्व प्रॉब्लम्स? करेक्ट बिलीफ जो है वो किस प्रकार से हमारी समस्याओं को हल कर सकता है? बाय करेक्टिंग बिलीफ्स वी विल बी एबल टू करेक्ट आवर बिहेवियर। जो करेक्ट बिलीफ होता है, एक इनकरेक्ट बिलीफ होता है और एक करेक्ट बिलीफ होता है, तो जो करेक्ट बिलीफ होता है वह हमारे बिहेवियर को करेक्ट कर सकता है। दिस विल रिजल्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, और ये इसका परिणाम जो होता है वो समस्याओं को हल करने में निकलता है। विच वर क्रिएटेड बाय नेगेटिव बिहेवियर्स, जो कि नकारात्मक व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं को वह सही कर सकता है। कौन कर सकता है? करेक्टिंग बिलीव्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट बिलीफ? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि हम इनकरेक्ट बिलीफ से कार्य करते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट बिलीफ्स वी एंड अप विथ नेगेटिव बिहेवियर्स। तो रिजल्ट जो रहेगा वो यह रहेगा कि अंत में हमें नेगेटिव बिहेवियर प्राप्त होगा या हम नेगेटिव बिहेवियर की ओर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज आई कंसर्न, जहाँ तक मैं मानता हूँ। हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर? कैसे हम ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा देकर? मतलब कहते हैं ना कि जितना आप दोगे उतना ही प्राप्त करोगे। आपने सुना होगा वो जो बेगर्स होते हैं वो कहते हैं ना कि
आप हमें 1 रुपया दोगे तो अल्लाह आपको 10 रुपये देगा। कहने का तात्पर्य है कि जितना आप दोगे उतना ही आप प्राप्त करोगे। तो ये कैसे होता है, देखते हैं। व्हेन वी शेयर आवर एक्सेस थिंग्स विथ अदर पीपल। एक्सेस का अर्थ होता है किसी चीज़ का अधिक होना हमारे पास। जैसे आपके पास मान लो टैलेंट है ना, तो वो एक्सेस है, बचा हुआ होना। जैसा आपका टैलेंट आप अपने लिए यूज़ करते हैं वो तो है, इसके अतिरिक्त भी यदि आपके पास है, दैट मीन्स एक्सेस। आपके पास धन है जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, उसके अलावा आपके पास है तो वो एक्सेस है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम हमारे एक्सेस को दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर करते हैं, दे टू विथ शेयर देयर एक्सेस थिंग्स विथ अस, फिर वो उनके पास जो एक्सेस है वो हमारे साथ शेयर करेगा। हैंस इस प्रकार से वी विल हैव देन व्हाट वी हैड अर्लियर। इस प्रकार से हम जो हमारे पास से उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के साथ यदि अपने एक्सेस को शेयर करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि जितना हम है हमारे पास है उससे ज़्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ देना पड़ेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन पिछले वीडियोस को ज़रूर देखना और हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दूसरी बात ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 7-8 दिनों से या लगभग 1 सप्ताह से ही मैं वीडियो प्रोवाइड आपको इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि क्लास 12th के जो बचे हुए पेपर्स थे, है ना, उन पेपर्स की तैयारी में हम लगे हुए थे। स्टूडेंट्स के है ना, उनकी तैयारी करवा रहे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए थे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि डेली वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराएं। जैसे ही ये क्वेश्चन आंसर होते हैं तो हम आपके नेक्स्ट डे से नोट मेकिंग समरी, राइटिंग स्किल्स और ग्रामेटिकल पोर्शन और वर्कबुक की भी हम पूरी तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखकर हमारे इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ take care of yourself.